Practice now 2. Question number 2. In the figure, AB is 25 meters, AD is 17 meters, and DP is 8 meters, AQ is 5 meters, BR is 14 meters, and BS is 3 meters. Find the area of the shaded region. So, what I have understood after reading the question is that we have to find the area of the shaded region. ठीक है, और अगर हम फिगर को देखें तो दिस इज द शेडेड रीजन, और जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं डिफरेंट शेडेड रीजन्स के लिए, क्या उनमें से ये कोई शेप बन रही है? नो मैम। नो मैम। हाँ, नो। ठीक है, अच्छा, अब जो मैंने आपको कहा था कि मुझे क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ इतना ही समझ आया कि मैंने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है, ऊपर का कंटेंट मुझे समझ नहीं आया, और तब तक नहीं आएगा जब तक मैं इसको फिगर के साथ कंपेयर ना करूं। तो लेट्स कंपेयर इट विद द फिगर। AB is 25 meters. AB means the line from point A to point B. So यहाँ से यहाँ तक from A to B we have 25 meters. AD is 17 meters. A to D, this measurement is 17 meters. DP is 8 meters. D to P is 8 meters. AQ is 5 meters. A to Q, this much measurement, this length is 5 meters. BR is 14 meters. B to R is 14 meters. And BS is 3 meters. B to S, this measurement is 3 meters. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फिगर से कंपेयर करने का ये भी फायदा होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन फिगर में मिसिंग है तो क्वेश्चन से देख के आप वो नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ जितनी भी मेजरमेंट्स हमें गिवन थी वो फिगर में ऑलरेडी लेबल्ड हैं, एंड नाउ हमें थोड़ा बहुत समझ आ गई कि मेजरमेंट्स जो थी, अगर 14 है तो वो सिर्फ R से लेके B तक है, इट इज नॉट A to B। इसी तरह 5 मीटर्स A से Q तक है, ये 3 मीटर्स जो है वो B से लेके S तक है, 8 मीटर्स जो है ये D से लेके P तक है, इट इज नॉट फ्रॉम D to C। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा क्लियर हो गया फिगर से कंपेयर करके क्वेश्चन को कि कौन सी मेजरमेंट कितनी है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और जैसे हमने डिस्कस किया कि जो शेडेड शेप है ये ना सर्कल है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्राइंगल है, ना सेमी सर्कल है जिसके हमें फॉर्मूलाज आते हैं। तो हमें इसका मतलब है हम स्ट्रेट अवे इस शेप के लिए फॉर्मूला पुट इन करके हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। बट इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर वी कैन सी दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और इस रेक्टेंगल में ये जो व्हाइट पोर्शंस हैं दीज आर 4 ट्राइंगल्स। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें, उसमें से ये रेक्टेंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लें, तो विल वी गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन? यस मैम, यस विल गेट। Yes, we will get it. So let's do it. First of all, I am finding the area of rectangle. Can anyone tell me what's the formula for area of rectangle? into breadth. Very good, Haris. It's length into breadth. Or I have written A or subscript में R, which is representing area of rectangle. So area of rectangle is equal to length into breadth. What is the length of the rectangle? मैम 25। मैम 25 मीटर। Yes, it is 25. Yes, this measurement from A to B is 25. So length of the rectangle is 25. And what is the breadth? मैम breadth मैम 17 मीटर। Yes, A to D is 17. So breadth of this rectangle is 17 meters. So in length I have substituted 25 meters. In breadth I have substituted 17 meters. And when we multiply these two numbers, what do we get? मैम 425 मीटर स्क्वायर। Very good. 425 meters square, which is the area of rectangle. Very good, Bilal. Now we move to the area of triangles. Can anyone tell me what is the formula of area of triangle? 1/2 bracket base into height. Yes, 1/2 into base into height. So area of triangle is equal to half base into height. अब यहाँ पे we have 4 triangles. ठीक है, एक ये triangle है, then we have this one, फिर ये ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। सो 4 हमने एरियाज फाइंड करने हैं। सो पहले हम ट्राइंगल क्यू ए आर को देख रहे हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ट्राइंगल क्यू ए आर? क्यू ए आर, दिस पोर्शन। इस ट्राइंगल की बेस क्या होगी?
मैम 25 minus 14 मैम 11 meters मैम बेस आ जाएगी. Good. Okay. So why you are saying 25 minus 14? A से लेके B तक 25 है, R से लेके B तक 14 है. तो this measurement would be 25 minus 14. ठीक है? So base 11. हाँ, base is 25 minus 14, which is 11. अच्छा, when we are talking about this triangle which I have labeled with yellow color, बेस तो आ गई 25 में से, क्योंकि 25 ए से बी तक था, उसमें से ये पोर्शन निकाल दिया है, तो वी हैव गॉट दिस मेजरमेंट ए टू आर. अब हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल मींस लेंथ फ्रॉम ए टू क्यू. वो कितनी गिवन है हमें? मैम 5 meter. दिस 5 मीटर्स. तो एरिया फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? मैम 5 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी और मैम 1/2 into ब्रैकेट 11 into 5. ठीक है, गुड हारिस. एरिया ऑफ ट्राइंगल QAR. So I have written QAR in the subscript. Area of triangle QAR is equal to half. Base is 11 meters and height is 5 meters. Or 11 into 5 is 55, which when divided by 2 gives us 27.5 meters square. So area of triangle QAR is 27.5 meters square. Is it clear to everyone? Yes ma'am. Yes, ma'am. Now we move to the next triangle, which is QDP. From Q to D and from D to P. This triangle. ठीक है? Now we are talking about this triangle. So formula same ही होगा, half base into height. ठीक है? इस triangle के लिए base क्या है? मैम 8 meters. मैम 8 मीटर. 8 meters. ठीक है. और height क्या है? मैम Ma'am, 17 height- meter. 17 minus 5. मैम 17 minus 5. Yes, it's 17 minus 5. 17 ये पूरी है A से D तक, उसमें से ये 5 meters निकाल देंगे, so we get this height. So here base is 8 meters and height is 17 minus 5, which is 12 meters. Or we'll put it in the formula for area. Area of QDP would be half base, which is 8 meters, into height, which is 12 meters. 8 into 12 or divided by 2, we get 48 meters square. So area of triangle QDP is 48 meters square. Next is triangle PCS. PCS means from P to C and from C to S. तो ये जो triangle है, this is triangle PCS. अब इस triangle के लिए base क्या होगी? मैम 25 Ma'am, minus 8. Very good. 25 minus 8, which is 17 meters. अच्छा, इसके बाद C to S. What is C to S? मैम 17 minus ma'am. 3. मैम 17 minus 3. So 17 minus 3 is equal to 14. Very good. So CS is 17 minus this portion, which is 3 meters, which is 14 meters. अच्छा, next हमें इसकी area find करना है. So formula for area is again half base into height. Base is 17 or height is 14. So 17 into 14 and divided by 2 and we get 119 Then meters square. 119 meter square. Yes, 119 meters square. Now we move to the last triangle, जो कि है triangle RBS. ठीक है? और triangle RBS कौन सा triangle है? This one. मैम उसकी तो हाइट बेस गिवन है. ठीक है, तो we'll say thank you so much to the book authors and we'll simply put in the values. ठीक है? तो यहाँ पे base क्या है? Ma'am 14 meters. 14. और 14 meter. height क्या है? मैम हाइट Ma'am 3 3 meter. 3. 3 So meter. हम area में formula put in 3 करेंगे. meter. Area of RBS would be half base into height. Base is 14, height is 3. हम multiply करेंगे 14 को 3 से and divided by 2, तो 21 meters square. We have got the area of all 4 triangles. यस मैम. अब मैम जो एरिया है इन सारों को ऐड करके मैम जो 17 into 25 किया था उससे माइनस कर देंगे और मैम हमारा शेडेड रीजन का एरिया. बिल्कुल. आप ये कह रहे हो कि हम चारों triangles के areas को add in कर लें और area of rectangle में से subtract कर लें. rectangles minus. Okay. और मैंने ये Yes, किया ma'am. है कि instead of adding them मैंने directly लिख दिया कि area of rectangle में से चारों triangles minus हो जाएं. ठीक है? तो area of S, AS means area of shaded region is equal to area of rectangle
minus area of triangle QDP minus area of triangle PCS minus area of triangle RBS minus area of triangle QAR. ठीक है, आप इन चारों ट्राइंगल्स को पहले ऐड करके फिर रेक्टेंगल में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. आई हैव रिटन इन कंबाइंड फॉर्म. ठीक है, और 425 में से 48, 119, 21 और 27.5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 209.5 मीटर स्क्वायर. Yes. Okay, so this is the area of shaded region.